बिजनेस स्टैटिक्स में हम लोग बात करेंगे। देखो, जितना भी तुमको पढ़ाई करना है उन सब का दो एस्पेक्ट रहेगा। ठीक है, जो टॉपिक आप कवर करोगे उसका दो पोर्शन रहेगा, एक पोर्शन थ्योरी और दूसरा पोर्शन ठीक है ना। तो थ्योरी में हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिक्स क्या है, व्हाट इज मीन बाय स्टैटिस्टिक, उसकी मीनिंग, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी बात कर रहे थे। ठीक है, जिन लोग का छूट गया उनका फिर से करा दिया जाएगा। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, हेडिंग डालो सब लोग, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, हेडिंग डालिए सब लोग, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखोगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका और भी क्या नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिकल एवरेज और मेजर्स ऑफ लोकेशन। ठीक है ना, स्टैटिकल एवरेज या मेजर ऑफ लोकेशन के नाम से भी आप इसको जानते हो। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है, एन एवरेज और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेज या मेजर ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी है इज एन एफर्ट, ये क्या एक एफर्ट है किसका, टू फाइंड आउट वन सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू डिस्क्राइब होल ऑफ फिगर इन अ सीरीज। ठीक है, जो क्या करता है, एक ऐसी सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को फाइंड आउट करता है जो पूरे सीरीज का प्रेजेंटेशन करती है। ठीक है, समझेंगे आप इसको थोड़ा सा। देखो यहां पर कई वैल्यू इकट्ठा है। तुम लोग के घर में क्या पहले से कोई सीए है, सीएमए सीएस है कोई, किसी के घर जितने लोग बैठे हो नहीं ना। आप क्यों करने आए हैं, अगर आप करके जाएंगे तो क्या होगा, एग्जाम्पल होगा कि नहीं आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके इंस्टीट्यूट के लिए, होगा कि नहीं होगा। तो देखो तुम क्या बन गए यहां पर, अपने फैमिली का रिप्रेजेंटेशन करो कि नहीं। इलाहाबाद आए, पढ़े लिखे, है ना। जनरली इलाहाबाद में लोग सिविल की तैयारी करने पहले आते थे, बट अब थोड़ा एरा क्या है, चेंज हो गया, एटमॉस्फेयर बदल गया है ना। जैसे ये मंगलम हमसे पूछा सर हर साल कितने इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, ठीक है, तो हर साल फाउंडेशन से बच्चे निकलते हैं अच्छी बात। आप भी कोशिश करो, आप भी उसका पार्ट बनो। ठीक है ना, देखोगे अगर आप अच्छा काम किए तो क्या हो गया, आप अपने फैमिली का रिप्रेजेंटेशन किए कि नहीं, आपके बिहाफ पर आपकी पूरी फैमिली का नाम हुआ। सचिन रमेश तेंदुलकर नाम था ना, सचिन तेंदुलकर का, उन्होंने क्या किया, क्रिकेट खेला, आज उनका नाम क्या है, आज उनका नाम सचिन तेंदुलकर ही है। उनको क्या बोला जाता है, क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, ऐसे थोड़ी बोला जाता है। सबसे कम हाइट का लड़का सबसे ज्यादा नाम कर दिया, कैसे नाम कर दिया, ऐसे कर दिया क्या। तो क्या है, वो एक सिंगल पर्सन है जिसने अपनी पूरी फैमिली का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। उसी तरह ये आपका मीन, मीन क्या होता है, मान लो कई वैल्यू दी गई हैं, 2 4 6 10 8 दी गई कि नहीं वैल्यू। तो जब मीन फाइंड आउट करोगे तो इन सभी वैल्यू को आप कंसीडर करोगे, इन सभी वैल्यू के बेस पे आप एक सिंगल रिजल्ट फाइंड आउट करोगे। वही क्या है, इस पूरे सीरीज का रिप्रेजेंटेशन। मीन कैसे निकालते हो आप, 2 4 6 10 प्लस 8, कितनी वैल्यू यहां पर, 1 2 3 4 5, कितना आ गया 30, 5 से डिवाइड कर कितना आ गया मीन आपका। तो ये वैल्यू कितनी थी टोटल, 6 वैल्यू थी,
इनके बिहार पर आपने क्या किया, एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकाला जिसका नाम क्या रखा आपने, मीन। आप ऐसे मीडियन, आप ऐसे मोड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप यहां पर। आगे देखोगे क्या लिखा हुआ है, स्टैटिकल एवरेज इज सच अ सिंपल एंड प्रिसाइज वैल्यू। ये क्या है, एक सिंपल और प्रिसाइज वैल्यू। आसानी निकाल सकते हो कि नहीं तुम इसको, सारी वैल्यू को टोटल करो, नंबर ऑफ वैल्यू डिवाइड करो, वैल्यू जो आगे क्या है वो मीन की वैल्यू। दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज ऑफ स्टैटिकल सीरीज, जो क्या करती है, सीरीज की सभी वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करती है। आप अच्छे रहोगे आपके फैमिली का नाम होगा, आप खराब रहोगे फिर भी आपके फैमिली का नाम होगा। अच्छे रहोगे तो अच्छा नाम होगा, खराब रहोगे तो खराब नाम होगा। कसाब, कसाब को जानते हो कि नहीं, क्या जानते यार तुम लोग, ताज होटल में जो, ठीक है तो ध्यान रखो, उसके फैमिली का भी नाम हुआ। ओसामा बिन लादेन, उसने भी नाम किया, अच्छा नाम किया खराब नाम किया। ठीक है, तो सबके अपने अपने फील्ड है ना। वो कहावत सुने हो ना, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या नाम ऐसा करो सुनते काम हो जाए। बात समझ में आई नहीं, ऐसा काम करने आया है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ो। देखो जैसे हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ को, है ना, उसी तरह आप स्टैटिस में क्या पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, बाउले। बाउले ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू बाउले एन एवरेज इज अ शॉर्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अर्थमेटिकल रिजल्ट, है ना। तो ध्यान दोगे आप, एवरेज क्या है, शॉर्ट वे, जो जिसके थ्रू क्या करते हो आप, रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हो। बात समझ में आ रहा है। तो देखो ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या है स्टडी से, क्या करता है ये, अभी देखो कई सारी वैल्यू थी ना, उसमें एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकाला हम लोगों ने, क्या रिप्रेजेंट किया वो, हैवी या मास डेटा को एक सिंपल प्रिसाइज फॉर्म में रख दिया, एक फॉर्म है कि नहीं, एक डिजिट में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं इसने, क्या है ये, प्रेजेंट किया मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ सिंपल एंड प्रिसाइज फॉर्म, आसानी या सिंप्लीफाई रूप में आपको रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, इसी के भी पर क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ कि नहीं, कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया, ये अकाउंटिंग में 30 नंबर पाया, तुम 40 पा गया, तुम पास हो गए फेल हो गया ना, कैसे पता, कंपैरिजन हुआ। स्टैंडर्ड फिट किया गया ना, फाउंडेशन में पासिंग मार्क कितना है 40, बात पता है कि नहीं सबको। फिर थर्ड क्या है, टू रिप्रेजेंट द इंटायर ग्रुप, क्या करता है ये, पूरे इंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। 6 वैल्यू था, 6 वैल्यू का जब कैलकुलेशन की हो तब आंसर क्या है आपका, 6 आया, आएगी नहीं। अगर एक वैल्यू कम कर दोगे तो रिजल्ट बदल जाएगा, एक वैल्यू और कम कर दोगे और रिजल्ट बदल जाएगा। बात समझ में आई नहीं, तो ध्यान रखना है, इंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अगला देखो, टू प्रोवाइड बेस फॉर फ्यूचर प्लान, ये क्या है, फ्यूचर प्लान के लिए बेस। ठीक है, अगर फाउंडेशन आप क्रैक करोगे तभी आप अगले ग्रुप में एडमिशन लोगे, तभी तुम्हारा फ्यूचर बढ़ेगा, फ्यूचर प्लान बढ़ता रहेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। फिर टू प्रेजेंट मैथमेटिकल रिलेशन, ये लड़का बहुत दुखी है। देखो बाउले ने स्टैटिक्स को क्या बोला, साइंस ऑफ नंबर्स। ये गांव के आप पढ़ नहीं रहे थे, इसके पापा ने इसको बहुत मारा, ये बहुत दुखी हो गया। कितना दुखी हो गया आप मेजरमेंट कर सकते हो क्या, क्यों,
क्योंकि मैथमेटिकल रिलेशन में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ये पूछा गया पहले के समय में जब वेट का मेजरमेंट नहीं होता था, इसको उठा के वेट कर सकते थे क्या? नहीं उठाते, बोलते बहुत भारी है, बहुत भारी। कितना भारी? बहुत भारी, बहुत भारी। कोई मेजरमेंट है क्या? तो जब तक मैथमेटिकल टर्म में आप उसको रिलेशन को एग्जिस्ट नहीं करोगे तब तक आप उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते या रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पर चीजों को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं? जब आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हो तभी आप उसका कंपैरिजन कर सकते हो, तभी उसका आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, तभी आप उसका और जो भी जैसा रिप्रेजेंटेशन चाहिए स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हो। ठीक है, देखोगे यहां तक। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिकल एवरेज। तो स्टैटिकल एवरेज को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है: एवरेज ऑफ पोजीशन, मैथमेटिकल एवरेज, बिजनेस एवरेज। ठीक है, ये यहां से पेपर में फाउंडेशन के बार बार क्वेश्चन पूछा है, इसको आप जरूर याद करके बैठेंगे, हर बार एक आएगा। देखोगे आप, पोजीशन के बेस पर मोड और मीडियन है। मोड क्या बताता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मीडियन मिड वैल्यू क्लियर करता है। फिर अर्थमेटिक मीन मैथमेटिकल एवरेज में, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड क्वाड्रिक मीन है। फिर बिजनेस एवरेज में मूविंग एवरेज, कंपोजिट एवरेज, ये सब। ठीक है, ये बात आपको क्लियर रहेगी। तो ध्यान रखोगे, स्टैटिक्स को या स्टैटिकल एवरेज को आपने 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है। पहला एवरेज ऑफ पोजीशन, दूसरा मैथमेटिकल एवरेज और तीसरा बिजनेस एवरेज। जब आप बात करोगे पोजीशन एवरेज, किसमें 2 है, मीडियन मोड। मैथमेटिकल में अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, क्वाड्रिक, है ना। जो बाकी बच गया मूविंग, प्रोग्रेसिव, कंपोजिट, बिजनेस एवरेज में आ जाएगा। ठीक है, इतना पढ़ना नहीं है आपको, बस नाम याद रखना। ठीक है, पढ़ना 3-4 है। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ आप? असली पढ़ाई अब आपकी स्टार्ट हो रही है, अभी तक तो हम आपको बोर कर रहे थे। ठीक है, लिखें अब, यहां से लिखें सब लोग। जो लोग बैठे नहीं लिखे वो लोग यहां से लिख लें, थोड़ा सा लिख लें। चलो देखो, आप कैसे पहचानोगे सीरीज कौन सी इंडिविजुअल है? पहले हमारी बात ध्यान से। क्लास का रजिस्टर कभी आपने देखा है क्या? उसमें लिखा रहता है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लिखा रहता है कि नहीं? लिखे कि रोल नंबर 1 का मार्क्स कितना है, रोल नंबर 2 का मार्क्स कितना है, 12 12, 3 के मार्क्स कितने, 15, 4 के मार्क्स कितने, 18, 5 के कितने, 21, 6 के 25, 7 के 30, है कि नहीं? क्या वो यहां पर देखो, रोल नंबर 1 एक सिंगल पर्सन है, अलग पर्सन। रोल नंबर 2 एक अलग पर्सन है, रोल नंबर 3 एक अलग पर्सन है। यहां पर सब अलग अलग रोल नंबर के अलग अलग पर्सन है कि नहीं? तो ध्यान रखोगे, ये क्या है आपकी इंडिविजुअल आइटम, सिंगल सिंगल आइटम है, अलग अलग आइटम की नहीं। ऐसी सीरीज को आपने क्या नाम दिया? इंडिविजुअल सीरीज। ऐसी सीरीज को आपने क्या नाम दिया? इंडिविजुअल सीरीज। बताओ भाई, यहां तक किसी प्रॉब्लम? दूसरे में देखोगे, डिस्क्रीट में देखोगे आप, 15 मार्क्स किसके? 2 लोग। 19 मार्क्स किसके? 3 लोग। 21 मार्क्स किसके? 5। तो यहां पर देखो एक पर्टिकुलर ग्रुप बन गया कि नहीं लोग का?
गोल है, 2 के गोल, 3 के, 5 के, 4 के, 6 के, 7 के, 8 के, है कि नहीं? तो ध्यान रखो कि जब गोल की बात होगी, ग्रुपिंग की बात होगी, सीरीज कौन सी हो जाएगी आपकी? डिस्क्रीट। बात समझ में आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़े। देखोगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज, पढ़ो भाई सब लोग कॉन्टिन्यूअस। आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ क्लास इंटरवल आ गई। 0 से 10 के बीच में कितने लोग बिलोंग करें? 2। 10 से 20 में बिलोंग कितने करें? 3। 20 से 30 बिलोंग कितने करें? 5। 30 से 40 कितने बिलोंग करें? 6। 40 से 50 के बीच में 10, और 50 60 में 5। तो ध्यान रखो, जब आप क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी एक साथ कर देते हो, या क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी आ जाती है, सीरीज कौन सी हो जाती है आपकी? 20। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। नोट कर लिया आप लोग यहां तक? अगर आप करना चाहे कल, समझ में आ गया, कोई बात ही नहीं। समझ में आ गया ना? चलो फिर भेज दीजिएगा, आओ आगे बढ़ो। हेडिंग डालो सब लोग, मीन। मीन को क्या लिखा गया है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थमेटिकल एवरेज, अर्थमेटिक मीन, और सिंपल एवरेज। इसके कई नाम हैं। एवरेज भी बोल सकते हो, सिंपल एवरेज भी बोल सकते हो, अर्थमेटिक मीन बोल सकते हो, अर्थमेटिकल एवरेज बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। लिखना चाहे आप लोग लिख सकते हैं। लिखोगे मीन इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन और सीरीज। मीन क्या है? एक वैल्यू है, किसकी? ऑब्जर्वेशन की या सीरीज की? विच इज कैलकुलेटेड बाय दी, जिसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो? जितने ऑब्जर्वेशन या सीरीज की वैल्यू दी है उनका सम कर देते हो, टोटल कर देते हो। एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई बहुत हार्ड इंग्लिश तो लिखवा नहीं रहे तुमको ना समझ में, ठीक है ना? हो गया सबका यहां तक? आगे बढ़े हम लोग। लिखो फॉर्मूले।
आराम से सब फार्मूले को नोट कर लें आप लोग, फिर मैं समझाऊंगा आपको। हो जाए बता देना। अच्छा, देखो सीरीज को यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो फार्मूले को भी 3 पार्ट में लगाओगे आप। जब आप फॉलो करोगे इंडिविजुअल और डायरेक्ट मेथड पर बात करोगे तो देखो मीन को कैसे डिनोट करते हो आप, कैसे डिनोट करते हैं आप मीन को? बार एक्स से, है ना। ये क्या है? ये आपकी मीन। समीशन, यहां पर देखो समीशन का मतलब जानते हो क्या होता है? सम। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जोड़ना। फिर समीशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? यहां पर क्या हो गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और आइटम और सीरीज। यहां पर समीशन इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? एफ का मल्टीप्लाई किसमें हो गया? एक्स में। तो एफ एक्स जब आएगा तब बात करेंगे, वो डिस्क्रीट सीरीज का मैटर है, ठीक है ना। अभी हम लोग किस पर बात कर रहे हैं? समीशन एक्स पर। फिर तो सबसे पहले आप लोग लिखो मीन का इंडिविजुअल फॉर्मूला, और इस एग्जांपल पर आएंगे हम लोग। हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की। ये एग्जांपल है आपका, एक्स की वैल्यू दी गई है और बोला है आपको फाइंड आउट मीन। सीरीज कौन सी है? इंडिविजुअल। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? आपको मैंने इंडिविजुअल सीरीज में लिखाया क्या है? मीन इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन लिखा है कि नहीं? एक्स दिया कि नहीं दिया? आप क्या करोगे? समीशन एक्स निकालो फटाफट। कैलकुलेटर कहां है आप लोग का? कैलकुलेटर, कैलकुलेटर लेके बैठिए कल से। और कोई बच्चा कल से फोन से नहीं कैलकुलेट करेगा, हम सबको कैलकुलेटर से देखना चाहते हैं। हेलो। तो बेटा हम लोगों ने बात किया मीन में सीरीज के बारे में, सीरीज के फॉर्मूले के बारे में। मैंने आपको बताया यहां पर हम लोग मीन को डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको यहां पढ़ाया, ध्यान रखोगे आप लोग,
डायरेक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेशन होगा, इनडायरेक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेशन होगा, और कॉन्टिन्यूअस में कैसे कैलकुलेशन होगा। हमने आपको पढ़ाया इनडायरेक्ट मेथड में क्या क्या फार्मूले यूज करने हैं, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस में। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला हमेशा सेम होना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों, ध्यान रखोगे ऐसा क्यों, क्योंकि हमेशा जब आप कॉन्टिन्यूअस को सॉल्व करते हो सबसे पहले क्या करते हो, उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हो। डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, उसका सॉल्व करें। ठीक, फिर हमने सभी फार्मूलों को डिस्क्राइब किया, फिर मैं बात करूंगा आपसे ये इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। देखोगे जब हम लोग बात करेंगे यहां पर, जब आप बात करोगे डायरेक्ट मेथड की, है ना, जब आप बात करोगे डायरेक्ट मेथड की, मैंने आपको फॉर्मूला क्या पढ़ाया, हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया समीशन मीन इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन, है ना, पढ़ा रखा है ना हमने आपको ये फॉर्मूला। अगर समीशन एक्स की वैल्यू चेक करो तो यहां पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1630। कैसे आई भाई, देखो इन सभी वैल्यू को हमने ऐड कर लिया, इन सभी वैल्यू को एक्स की वैल्यू नाम दिया आपने, एक्स है ये। समीशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, जोड़ना। समीशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, जोड़ना। एक्स का मतलब किसको जोड़ोगे, ऐड करोगे, एक्स को। तो जो वैल्यू आ जाएगी इस वैल्यू को क्या करोगे, यहां पर पुट कर लो, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। यहां पर एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ध्यान रखो आप यहां पर एन की वैल्यू कितनी है, 10। कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 163। ये आपकी मीन की वैल्यू आ रही है, बस मैं आपको इतना बात बताना चाहता हूं। द कॉमर्स ऑफ फैमिली के एक एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मीन जितना आप क्लियर करोगे आगे के टॉपिक आपके लिए उतने ही अच्छे, उतने ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड पर। ये जो हमारा था ये था आपका डायरेक्ट मेथड। ये जो मैंने बात किया आपसे मीन के डायरेक्ट मेथड में बात किया, अब मैं आपसे बात करने चल रहा हूं इनडायरेक्ट मेथड पर। ध्यान रखोगे आप लोग, जब बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड की, यहां पर मीन इक्वल टू क्या होता है, एज्यूम मीन प्लस समीशन डीएक्स अपॉन एन। ध्यान रखो एज्यूम मीन हम यहां से क्या मान लिए हैं, एज्यूम मीन मान ले रहे हैं 160। ध्यान रखो यहां पर dx कैलकुलेट करना है, x माइनस ए। फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू में से a की वैल्यू माइनस करो, जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू क्या होगा आपका, डेविएशन होगा। तो डेविएशन की वैल्यू प्लस में भी आती है माइनस में भी आती है, यहां चेक करना कैसे आएगी। एज्यूम मीन देखो यहां पर हमने माना कितना 160, ये सारी की सारी x की वैल्यू हमने उठा के यहां पुट कर दी। ध्यान रखो एकदम मैच करा कि नहीं मैच करा, देखो सारी वैल्यू उठा के x की वैल्यू माइनस कर दी। फॉर्मूला क्या है डेविएशन का, डेविएशन निकालना है आपको, dx इक्वल टू एक्स माइनस है, dx की वैल्यू दी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x की सारी वैल्यू उठा के आपने पुट कर दी। एज्यूम मीन यहां तुमने क्या माना है 160, एज्यूम मीन आपने यहां पर क्या मान रखा है 160। अब इस x की वैल्यू में से 160 माइनस करते निकल जाओ। तो ध्यान रखो कि यहां पर कितना आ गया -6, 154 में से माइनस किया, ये -5 +7 फिर +1 0 +5 फिर +4 +21 -5 +8। अगर यहां चेक करो माइनस की वैल्यू तो 11 6 5 11 और 5 16, माइनस की वैल्यू 16 में, प्लस की वैल्यू चेक कर लो 7 1 8 और 5 13 13 4
17, 21 ऐड कर लोगे 18, 10 28, 38 और 8 46 है ना। प्लस की वैल्यू 46, माइनस की वैल्यू 16, माइनस कर दो कितना आ गया प्लस 30। तो यहाँ dx की वैल्यू देखो कितना आ रहा है, प्लस 30 आ रहा है। इन सबको आप नोट कर दोगे। एज्यूम मीन की वैल्यू उठा के पुट कर दो 160, समीशन dx की वैल्यू 60, एन की वैल्यू 10। तो 160 में 3 को ऐड कर दिया हम लोग, कितना आ गया 163 आ गया। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो देखोगे ये मीन है हमारा। ये डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करना है, इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, एक्स का सम कर देना है, जो सम आ गया उसको नंबर से डिवाइड कर दोगे, जो वैल्यू आ गई मीन की वैल्यू। बट ध्यान रखोगे इनडायरेक्ट मेथड में एज्यूम मीन में समीशन डीएक्स को ऐड करोगे, एन से डिवाइड करोगे। तो ध्यान रखोगे हमने क्या किया, सबसे पहले एज्यूम मीन माना 160, एज्यूम मीन को 160 मानते हो, डेविएशन निकाला, तो dx इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स की वैल्यू ये दी है, एज्यूम मीन की वैल्यू ये दी है, वैल्यू आ गई, आपने इसका सम कर दिया, जो वैल्यू आ गया उसको फार्मूले पुट कर दिया और एन से डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू एज्यूम मीन की थी उसमें ऐड कर दिया, जो वैल्यू आ गई वही मीन की वैल्यू। आंसर दोनों मेथड से सेम आना है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो या आप इनडायरेक्ट मेथड से करो। बस इतनी सी बात आपको ध्यान। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो हमको बताए, मैसेज बॉक्स में कमेंट करो, दीवारें हिल जानी चाहिए। ठीक है, आ जाओ, सभी बच्चे आ जाएं डिस्क्रीट सीरीज पर। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे, सब लोग फटाफट लिखें। इसके बाद फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, यहां पर मीन इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन। कहां पढ़ा हम लोगों ने इसको, इसको हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्ट मेथड में। डिस्क्रीट सीरीज आप कैसे पहचानते हो, यहां पर एक्स की भी वैल्यू दी है, एफ की भी वैल्यू दी है, जब दोनों वैल्यू गिवन होगी नोन होगी, सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट। एफ एक्स निकाल लो यहां पर 50, 96, 140, 192, 126, 120 एंड 44। टोटलिंग कर लेंगे सब लोग, सभी बच्चे टोटलिंग कर लेंगे। कैलकुलेटर मैं ओपन कर ले रहा हूं यहां पर, आप लोग कैलकुलेटर ना ओपन करो, हमारे लिए कैलकुलेटर है, आपके लिए नहीं है। हाँ, आ जाओ ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। टोटल कर लो बेटा, बताओ आपको कितना आ रहा है। आ रहा है आपका 758। डिवाइड कर दोगे, समीशन एफ की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया ये, 5 1 जा 5, या 50 1 जा 50 लिख सकते हो आप, 258, 15, ये आ गया आपका। नोट कर लेंगे सब लोग।
अगर इसी को हम लोग चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं किस मेथड से? इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करें डीएक्स इनडायरेक्ट मेथड से, एक्स माइनस ए कैलकुलेट करें। कर लो भाई सब लोग फटाफट। यहां पर एज्यूम मीन एक्स में से लेना है, मैं मान लेता हूं एज्यूम मीन 16, ये ए। एज्यूम मीन मैंने यहां पर क्या मान लिया 16, 10 माइनस 16 माइनस 6, 12 माइनस 16 माइनस 4, 14 माइनस 16 माइनस 2, 16 माइनस 16 0, 18 माइनस 16 प्लस 2, 20 माइनस 16 प्लस 4, 22 माइनस 16 प्लस 6। नोट कर लेंगे सब लोग। एज्यूम मीन क्या है हमारा यहाँ पर 16। एफ डी एक्स कैलकुलेट कर लो सब लोग फटाफट। -35 इंटू -6, -4 इंटू 8, -20, 0, +24, +12। समीशन एफ डी एक्स कैलकुलेट कर लें। 24 और 4 28, 10 38, 39 40, 10 50, इधर 50 आ गया प्लस का वैल्यू, माइनस का वैल्यू 82, -32 आ गया आपका ये। हमने आपको पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है? दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। ध्यान दोगे इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? मीन इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन। एज्यूम मीन हमारा 16, समीशन डी एक्स प्लस माइनस -32, एन की वैल्यू 50 है ना। डिवाइड करो 32 को 0.64, तो माइनस कर दोगे यहाँ 16 में से 0.64, ये आंसर कितना आ जाएगा? 15.36 आएगा। यहां पर भी कोई गलती है? जरा गलती खोज लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है टोटलिंग थोड़ी गड़बड़ है हमारी। आप इसको सही कर लोगे तो आंसर दोनों के हमेशा मैच करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे। एक बार कैलकुलेटर से मैं चेक कर ले रहा हूं। टोटलिंग कर लें सब लोग सही। पेपर में कर ले रहे हैं हम। सब लोग एक बार अपने कर लीजिए फटाफट, सारे बच्चे कर लें। सभी कॉमर्स के, द कॉमर्स आपके जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं सभी लोग करें फटाफट। एक कैलकुलेटर मैं रख लेता हूं तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो बेटा सब लोग। सही कर लोगे इसको।
ये आ रहा है दोनों बराबर। इसको डिवाइड करो 50 से, 15.36 आ रहा है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया मेरा, आप लोग का नहीं होना चाहिए। तो आज की जो हमारी बात है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट तक की, यहां तक सभी बच्चे पढ़ लेंगे। कल जब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर, वहां पर डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन तीनों मेथड की बात करेंगे। ठीक है, द कॉमर्स फैमिली से ज्यादा बच्चे इंक्लूड हो, जुड़े। अब हमारा बीकॉम सेकेंड ईयर का जब से रिजल्ट आ गया है, मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूं अपने बैच की। जिन बच्चों की कोई क्वेरी है, वो क्वेरी मेरे 7985925954 पर करें। आप इस पे व्हाट्सएप या कॉल, जो भी आपको सुटेबल पड़ता है आप कर सकते हो। ठीक है, आप इस नंबर पे भी मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का चैनल, इंस्टाग्राम पर पेज है, आप उसको द कॉमर्स सब ऑफिशियल को फॉलो करो। साइंस की भी हम लोगों ने द साइंस सब के नाम से कोचिंग बैंक रोड पर स्टार्ट कर दिया अपने पुराने ऑफिस पर। ठीक है, और टेलीग्राम पर बार बार क्विज भी अपलोड हो जाए, एक छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप उसको आराम से हम लोग के ग्रुप में ऐड हो और आसानी से आंसर दे, चाहे वो फाउंडेशन का बच्चा हो, चाहे ग्रुप 1 और 2 हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, सभी क्लास के लिए द कॉमर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ लगातार इंक्लूड है। मैं ज्ञान सर लगातार टीजीटी पीजीटी पर भी काम कर रहा हूँ, नेट जेआरएफ पर भी हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज की हम लोग की बात यहीं तक रहेगी, इसके आगे की बात मैं आपको अगले क्लास बताता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय।